बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। जैसा कि आपको मालूम है रफ़ी साहब, आप भी जानते होंगे कि ज़िमनी इलेक्शन का ज़ोर है पूरे मुल्क की तरह। मुल्तान में भी, मुल्तान शहर की 2 सीटें N155 और N156, यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन है। कल कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी, तो उसमें N155 में तकरीबन 12 उम्मीदवारों ने और N156 में तकरीबन 8 उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं, जिसमें जो 3 अहम मेजर पार्टीज़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी तरफ से और कुछ इनके कवरिंग उम्मीदवार, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं। अच्छा सर, कल कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का आखिरी दिन था रफ़ी साहब। अच्छा, बहुत खुश असलूबी से सारे मामला चल रहे थे, लेकिन कल एक अचानक ऐसा नाखुशगवार वाक़या आया उधर जहाँ पे कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कागज़ात नामज़दगी जमा करा रहे थे। जब वो जमा करा के बाहर निकले तो बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग आए हुए थे, शेख तारिक शीर साहब अपने लोगों के साथ। तो वहाँ मेरे ख्याल किसी वजह पे उनके दरमियान पहले हल्के फुल्की लोग जो कोई जो कि बढ़ते बढ़ते तलख कलाम में तब्दील हो गए, और तलख कलाम इतनी बड़ी कि आपस में उनकी ना हाथापाई शुरू हुई। बाकायदा उन्होंने एक दूसरे पे गमले मारे, डंडों का ज़्यादा। अच्छा वैसे साहब, ये तो मैं कहता हूँ कि इंतहाई अदम बर्दाश्त की जो इंतहा है, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग हमारे लीडर बनते हैं और हमारे कौम को कहते हैं कि हम इनको ट्रेंड पे चलाएंगे और इनको हम देखभाल करेंगे, रहनुमा किस बात की रहनुमाई करेंगे। ये इतनी सी मामूली सी बात है भाई, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड होता है। ये कोई नया लोग नहीं, ये कोई जंग नहीं चल रही बॉर्डर पे, कोई दुश्मन नहीं है कि एक दूसरे को गोले मारे और एक दूसरे को बदतमीजी मैं समझता हूँ है, चाहे जिस पार्टी की तरफ से भी शुरू हुई है, कि आप लोगों को रवैया भी मिचोर नहीं हुआ। आप लोग MNA बन के असम्बलियों में जाते हैं, हमारी नुमाइंदगी खाक करेंगे, खुद इनके पास अपनी इतनी ज़्यादा मैं कहता हूँ कॉमन सेंस नहीं है। देखिए सारे काबिल एहतराम है, सारे एहतराम है, बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इन लोगों को कम अज़ कम ये तो होना चाहिए कि इतना इम्प्रेशन हमारा कैसा जा रहा है, लोगों ने हमें वोट देना है। अच्छा, कुछ हमारे आवाम की भी बेशऊरी है, उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि हमारा इमेज जो भी जाए, जिसने हमें वोट देना है वो तो उन्होंने देना ही देना है। और ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या और इंतहाई मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के उनका एहतराम भी ज़ाहिर वो हुआ, डैमेज हुआ। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये जो हमारे रहनुमा होते हैं जी, जिनको हम वोट देकर मुंतखब करते हैं, ये सिर्फ रहनुमा नहीं होते हैं, इन्होंने कौम की फ़िक्री रहनुमाई भी करनी होती है, नज़रियाती रहनुमाई भी करनी होती है, तरबियत, क्योंकि फॉलोइंग है ना। अब देखिए ना, एक आम सी बात है कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ तो जाहिर बात है वो जिस तरह का तर्ज अमल का मुजाहरा करेगा मैं वैसे करूँगा। सही, ठीक है ना जी। अच्छा, कल सर जो भी बात हुई इंतज़ामिया यानी कि एक्शन फोर्स इंतज़ामिया ने, इस सिलसिले में मैं इंतज़ामिया को दाद दूँगा कि कानून नाफिज करने वाले दौर में फ़ौरन मलक आमिर डोगर साहब के घर छापा मारा, डेरे पे, वहाँ से 12 बंदे गिरफ्तार हुए। उसके बाद उनको गिरफ्तार करते ही ना, जब यानी कि जब झगड़ा हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कई कारकुन जख्मी हुए, वो निश्तर में इलाज की घर से बैठे थे, वहाँ से उनको उठाया इंतज़ामिया ने, पुलिस कानून नाफिज करने दारों ने। अच्छा, इसमें ECP ने भी कुछ अपना जिम्मेदारी दिखाई है और फौरन उन्हें इंगेज किया इंतज़ामिया। पहले ECP नरमी दिखाता था और लीनियंट हो जाता था। ECP सिर्फ आईनी नहीं, एक अहम कौमी इदारा है। आप देखें ना कि आपने कौमी इदारे, अहम तरीन कौमी इदारे के ना तकद्दुस को कमाल किया है, असूलन देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है। अच्छा जी, कल फिर उन्होंने क्या किया इंतजाम है कि मलक आमिर डोगर साहब को गिरफ्तार तो नहीं करने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं खुद साथ चलता हूँ, अगर मेरे कारकुन को आप लेके जाए तो मैं भी साथ जाऊँगा। अच्छा, मतलब वो भी खुद? हाँ जी। फिर उन्होंने इंतजाम ने पहले सेनेटर राना मुदस्सिर को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उनको रात तकरीबन 11 बजे रिहा कर दिया। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो अब उम्मीदवार हैं N155 से, शेख तारिक शीर साहब, उनको गिरफ्तार किया। मलक अनवर अली साहब हैं जो मुतवक्का उम्मीदवार है PP 215 से, उनको गिरफ्तार किया। शेख नदीम अकबर साहब हैं, वो मुतवक्का उम्मीदवार हैं PP 215 PP 216 से, उनको गिरफ्तार किया। अब्दुर्रहमान फरीद बड़ा मुतर्रिक कारकुन है, ये अंजुमन ताजदान चौक कुमारा वाला का सदर भी है, उसको गिरफ्तार किया। कई लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन आज जो है ना, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है जी कि इन पे जो है ना दफात लगाए गए दहशतगर्दी की। उनके अहम कौमी इदारे हमला किया था ना, लेकिन आज इन सदात दहशतगर्दी की अदालत में जो है ना बाकायदा हथकड़े लगा कर इनको पेश किया गया। बहुत अच्छा, ठीक है जी।
और पीटीआई के कारकुनों को भी, तो ये नून के गलत कारकुनों बात भी। है। हमें खुश होने वाली बात तो नहीं है कि एक सियासी कारकुन चाहे जिस भी पार्टी का है उसको इस तरह दहशतगर्दी के केस में सियासत कड़ी लगा के पेश किया जाए, ये है तो अफसोसनाक बात। बिल्कुल अफसोसनाक है। लेकिन ये है कि कम अज़ कम इनको इस इतना, यार मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ी सी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आइन का लिहाज और एहतराम होना चाहिए, बल्कि 100% होना चाहिए। इनको तो एक मिसाल बनना चाहिए। अब ये खुद ही अगर आइन का एहतराम नहीं करेंगे, आइन बनाने वाले, तो हम लोग जिनको वोट देते हैं ये कैसे करेंगे एहतराम? बिल्कुल ऐसे, आपकी बात से मैं 100% मुतफिक हूँ। बहरहाल जी, आज इंसदार दहशतगर्दी की अदालत ने जो है ना पर्चा खारिज कर दी है, लेकिन यह है कि इनको सर्जरिश तो की होगी। हाँ बिल्कुल सर्जिश, उनको सर्जिश ना भी करे तो इनको सबक हासिल हो गया कि एक रात ये हवालात में रहे, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इससे पहले कि ये मुहिम शुरू करते इलेक्शन, इनको जनाब हवालात में रात गुजारनी पड़ गई। ठीक ये है बहुत, मैं कहता हूँ कि एक अच्छा है, खुश आएंगे। और मैं कहता हूँ कि ECP हो, चाहे अदलिया हो, चाहे जो भी हमारा इदारा है और अपने हदूद के अंदर रह के काम कर रहा है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई ऐसी उसकी मतलब है करता है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता, तो उनको ज़रूर अपने मसल दिखाने चाहिए, अपनी पावर बतानी चाहिए, ताकि हर एरा गैरा आते जाते हुए उसके ऊपर पत्थर मारने वाली बात न करें। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना रफी साहब, वो ये लगी कि जो कि इन दोनों पार्टीज़ की आला क़यादत थी ना, उन्होंने एक मेचोरिटी का मुजाहरा किया। दोनों तरफ की क़यादत ने अपने मुल्तान की जो मकामी क़यादत है उनको बाकायदा पैगाम पहुँचाया कि आपने जज्बाती नहीं होना, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है और पुरअमन तरीके से जो है ना यार ये इलेक्शन है, कोई जंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा। बहरहाल जी, अब अहबाब रिहा हो चुके हैं सारी सियासी क़यादत, और हम उम्मीद रखते हैं रफी साहब कि अब जो है ना रिहाई के बाद ये अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे और जो अपने इलेक्शन मुहिम है उसको पुरअमन तरीके से जो है ना और भाईचारे के माहौल में चलाएंगे और एक बेहतर तरीके से जो है ना ये इलेक्शन का अमल मुकम्मल होगा। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तमाम सियासी पार्टियाँ, सियासी कारकुनान एक जमहूरी रवैये की अपनाते हुए जमहूरियत को मजबूत बनाएं, इलेक्शन कमीशन का भी एहतराम करें, तमाम इदारों का एहतराम करें और इलेक्शन प्रोसेस जो है ना उसको फॉलो करें। और इंशाल्लाह ये था जी हमारा जो है ना, हाँ जी आज होगा। बिल्कुल ऐसा मेरे ख्याल में शो का वक्त हाँ जी, खत्म ये हो जी गया। हमारा आज का मुख्तसर सा मौजू था कि जिस पे हमने इज़हार ख्याल के रूफी साहब ने भी और हमने भी जो है ना अपने ख्यालात से आपको मुस्तफ़ीद किया। तो इंशाअल्लाह अगले नए मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।